आपके जीवन का एकमात्र मतलब है आपका समय, और आपके समय का मतलब है आप आज क्या कर रहे हैं, उसे किस तरह से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वही तय करता है कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल बाद आपका भविष्य क्या होगा। आपका समय और जीवन केवल आज है। कुल मिलाकर आपको आज क्या करना है, वही आपका भविष्य है, वही आपकी जिंदगी है। आपकी लाइफ का एक मूल मंत्र ये है, सबसे पहले आप अपनी लाइफ का एक सर्किल कागज पर बनाइए। उस सर्किल में केवल उन चीज़ों को लिखिए जो आपको सचमुच चाहिए। बाकी हर चीज़ को इस सर्किल से बाहर कर दीजिए। यही आपका सर्किल ऑफ फोकस है, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आप इस काम को आज ही कर लीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो अपने लाइफ का सर्किल ऑफ फोकस जानते हैं और केवल वहीं पर फोकस्ड रहते हैं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ तब तक काम नहीं करती जब तक आपको ये नहीं पता होता कि मुझे अपना फोकस किस तरफ रखना है। सफलता का कोई ऐसा छुपा हुआ सीक्रेट नहीं होता। किसी टेक्निकल स्किल से भी इसका कोई खास लेना देना नहीं है। ये केवल आपके फोकस की क्वालिटी पर डिपेंड है। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है, मेरा फोकस नहीं बनता, मैं क्या करूं। यहाँ पर 2 तरीके आपको बताए जा रहे हैं जिससे आपको फोकस बनाने में पूरी मदद मिलेगी। पहला, अपने दिमाग को बेकार की चीज़ों से दूर रखें। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक आप फालतू के नकारात्मक विचारों को सहमति नहीं देंगे तब तक वे आपके पास नहीं आएंगे। खुद से पूछना शुरू करें, मैं अपनी ज़िंदगी से किन चीज़ों को हटा दूं जिससे मेरा फोकस बढ़ सके। आप जितना ज़्यादा खुद पर बोझ लेकर चलेंगे, आप उतना ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। दूसरा काम, आप दिन भर में बीच बीच में समय निकालकर अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। आप अपनी पिछली अच्छी यादों को ताज़ा करें। क्या आपके पास अच्छी यादें बिल्कुल नहीं हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप अपनी पिछली सफलताओं को याद करते हैं, आपका माइंड एक खास तरह का केमिकल रिलीज करता है जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है। यह आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है, सारे अंगों को प्रभावित करता है, आपकी नींद को बेहतर करता है, आपके ब्लड प्रेशर का लेवल मेंटेन करता है, और यही केमिकल आपके फोकस को भी बढ़ाता है। अब जब भी आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है, फोकस की कमी हो रही है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि आपके सेरोटोनिन का लेवल डाउन है। इसके लिए आप अपनी ज़िंदगी की पिछली अच्छी बातों को याद करना शुरू कर दें। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जो आपकी फोकस न होने की प्रॉब्लम को दूर कर देगी। एक बात तो पक्की है कि टाल मटोल करने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। अक्सर लोग तब तक कामों को टालते हैं जब तक वे डेडलाइन के नीचे नहीं आते, जिसका रिजल्ट होता है तनाव, चिढ़, चिंता, खराब सेहत, लो कॉन्फिडेंस, उत्साह की कमी। ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। इसकी शुरुआत सिर्फ आज के काम को कल पर टालने से होती है। काम के बीच में ही लोग सोचने लगते हैं, चलो थोड़ा सोशल मीडिया पर कुछ देख लिया जाए, चलो कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लिया जाए, चलो थोड़ी गपशप कर ली जाए। जब ये फ्लो स्टार्ट होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। कितना समय आप यूं ही बर्बाद कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। ये बात याद रखें, जब तक आपके पास खुद का बनाया हुआ कोई सिस्टम नहीं होगा, तब तक आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ती जाएगी। अब अपने लिए एक छोटा सा सिस्टम बनाएं। पहला, हर काम के लिए रोज़ एक डेडलाइन निश्चित करें और उस काम को उसी दिन ख़त्म करें। दूसरा, इसके लिए खुद से वादा करें, खुद से न तो झूठ बोलें और न ही खुद को मूर्ख बनाएं। तीसरा,
काम को छोटे छोटे इंटरवल में बांटकर उसे ख़त्म करें। चौथा, मन को शांत रखें। पांचवा, अपने आंतरिक उत्साह को मेंटेन रखें। आइए इसे समझें कि प्रोडक्टिविटी क्या है और इसे कैसे आप बढ़ा सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता कि आप कितने व्यस्त हैं। मतलब तो इस बात का होता है कि आप खुद को कितना ऑर्गेनाइज रखते हैं और एक दिन में कितना ज़्यादा काम कर पाते हैं। आइए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। क्या आप रोज़ अपने समय का हिसाब किताब रखते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो ज़रा सोचिए, जो पैसे आप कमाते हैं उसका हिसाब किताब तो खूब लिख लिख कर रखते हैं, लेकिन जिस समय को खर्च करके आप पैसे कमाते हैं उसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं रखते। दुनिया में जितने भी महान और सक्सेसफुल लीडर हैं वे अपने हर दिन के समय का हिसाब किताब लिख कर रखते हैं, बिल्कुल पैसों की तरह, क्योंकि उनके लिए उनकी असली पूंजी उनका समय है, न कि पैसा। वे अच्छी तरह जानते हैं कि समय को खर्च करके ढेर सारा पैसा हासिल किया जा सकता है, लेकिन पैसा खर्च करके आप एक पल भी नहीं हासिल कर सकते। इतना तो आप भी समझते होंगे। सबसे पहले खुद से पूछें कि क्या मैं समय का डेली हिसाब रखता हूँ। अपने पास एक नोट पैड या डायरी रखें, इसमें अपना टाइम ब्लॉक सेट करें। इस टाइम ब्लॉक को और अपने पेन को हमेशा अपने साथ या अपनी टेबल पर रखें और देखें कि आपका समय कहाँ पर खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। अपने दिन भर के समय को काम के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में तोड़ दें। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 या 3 घंटों में। रात में सोने से पहले इसे ध्यान से देखें कि आज आपने दिन भर का समय कहाँ पर और कैसे खर्च किया। इतना कीजिए, फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका दिमाग आपके टाइम को ऑर्गेनाइज करना शुरू करता है। आपने अपने टाइम का हिसाब बनाना शुरू कर दिया है, इसके लिए आपको बधाई, क्योंकि दुनिया में ये काम खास लोग ही करते हैं। अब दूसरे स्टेप में अपने दिन भर के कामों में से उन कामों को हटाना शुरू कीजिए जिनके न करने से कोई कयामत नहीं आएगी और जिसे करने का रिजल्ट लगभग 0 ही होता है। इससे आपको अपने ज़रूरी कामों के बारे में सोचने का मौका मिलने लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपने समय का हिसाब नहीं रखते तो आपके दिमाग को न जाने कितनी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का मौका मिल जाता है, जो बाद में आपकी हैबिट में चेंज हो जाता है, जिसके लूप में आप फंसे रहते हैं और शिकायत करते रहते हैं कि क्या करूं, मेरी प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत तो छूटती नहीं। आप इसे शुरू तो करें। एक बार फिर आप इसे समझ लें कि आप कितने व्यस्त हैं ये आपकी अचीवमेंट नहीं है, आप कितने प्रोडक्टिव हैं और कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं यही आपकी अचीवमेंट है। आइए अब उन 4 आदतों की बात करते हैं जो केवल आलसी लोगों की होती हैं, जो आप बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। हैबिट नंबर 1, आलसी लोग अपने समय का हिसाब किताब बिल्कुल नहीं रखते। वे खुद को डेडलाइन नहीं देते, बल्कि काम तब तक टालते हैं जब तक काम की डेडलाइन नहीं आ जाती। हैबिट नंबर 2, कामों को लिखकर नहीं रखना। आलसी लोग हमेशा यही समझते हैं कि मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है। वे अपनी याददाश्त के भरोसे ही काम करते हैं और अपने दिमाग को उलझा कर रखते हैं। हैबिट नंबर 3, पर्सनल एजुकेशन को अवॉइड करना। आलसी लोगों की सबसे खास बात होती है, जैसे ही उनकी स्कूली शिक्षा खत्म हो जाती है या अपनी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी रुक जाती है। अब उनके लिए कुछ नया करने या कुछ नया सीखने को नहीं रहता। वे अपनी ग्रोथ के लिए केवल स्कूली किताबों पर डिपेंड रहते हैं। हमेशा याद रखिए, सब कुछ आपको स्कूल नहीं सिखा सकता। बहुत कुछ आपको ज़िंदगी से सीखना पड़ता है। ज़िंदगी कभी आपको सिखाना बंद नहीं करती, तो आप सीखना क्यों बंद कर देते हैं? याद करें, आपकी पर्सनल ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है।
इसके लिए आप केवल अपनी नौकरी या कॉलेज पर डिपेंड न रहें, कुछ न कुछ नया सीखते रहें। कोई कोर्स करें, कोई प्रोग्राम ज्वाइन करें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, खुद को कुछ न कुछ सिखाते रहें और बेहतर करते रहें। ये सिलसिला कभी ख़त्म न करें, किसी भी उम्र पर, किसी भी पड़ाव पर। हैबिट नंबर 4, सिस्टम को अवॉइड करना। आलसी लोग नियम या सिस्टम की बात नहीं करते, अपनी मर्जी का करते हैं। याद रखें, आप अपनी जिस मर्जी को अपनी आज़ादी समझ रहे हैं वही आपकी दुश्मन है, जिसने आपको आलसी बनाया है। इच्छा शक्ति तब तक काम नहीं करती जब तक आप कोई सिस्टम नहीं बनाते। प्रोडक्टिव लोगों के लिए ये सब कुछ आसानी से होता है, जबकि आलसी लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल और बोरिंग होता है। एक रिसर्च बताती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का एक मुख्य कारण होता है जब आप कोई ऐसा काम नहीं करते जो आपके लिए सार्थक हो या आपका जुनून यानी पैशन हो। मैं इसे कल कर लूँगा, ऐसा आप तभी सोचते हैं जिसमें आपका जुनून यानी पैशन बिल्कुल नहीं है। अक्सर लोग बिना इस बात को समझे टाइम मैनेजमेंट की तमाम स्ट्रैटेजी अपनाने लगते हैं जो सक्सेस नहीं होती। आइए मैं आपको 2 सक्सेस मंत्रा देता हूँ। जब भी किसी काम को आप प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू करें तो इस सक्सेस मंत्रा को अप्लाई करें। पहला मंत्रा है, चलो शुरू करते हैं। इसे कई बार बोलें, चलो शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। आप देखेंगे ये काम करता है, वाकई काम करता है। खुद को दिए गए इस कमांड से आप तुरंत काम शुरू कर देंगे। दूसरा सक्सेस मंत्रा है, आज इसे ख़त्म करते हैं। ये मंत्रा आज के किसी काम को आज ही ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा, पूरी तरह मदद करेगा। इसे भी कई बार बोलें, आज इसे ख़त्म करते हैं, आज इसे ख़त्म करते हैं, आज इसे ख़त्म करते हैं। कोशिश कीजिए, इससे आपका फोकस आपके काम पर बनने लगेगा। ये बिल्कुल कारगर है। अब कुछ लोग सोचेंगे, नहीं मुझे इन पर विश्वास नहीं है। क्या कुछ शब्दों को बोलकर ज़िंदगी बदली जा सकती है? तो उनके लिए यही कहा जा सकता है, तो क्या चीज़ काम करेगी? चिंता में डूबे रहना, शिकायत करते रहना, ज़िंदगी को बोझ समझना, मानसिक रूप से अपंग बने रहना, टाल मटोल करते रहना। अब सोचना तो आपको ही है। आपका स्मार्टफोन बड़े ही स्मार्ट तरीके से आपका फोकस खराब कर रहा है, आपका बिहेवियर भी बिगाड़ रहा है, आपको टेंशन, एंगर, डिप्रेशन दे रहा है। ये आपके क्वालिटी टाइम को खा रहा है। याद रखिए, आपको अपनी लाइफ में जीने के लिए रोज़ सिर्फ 1440 मिनट ही मिलते हैं, और ये कोई आपको बताने नहीं आएगा कि आप इस 1440 मिनट कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। क्योंकि आपका स्मार्टफोन जिस तरीके से आपको अपनी ओर खींचता है, उसमें दिखने वाले सारे मैसेज और नोटिफिकेशन की नज़र केवल आपके पर्स की तरफ होती है। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं। हर कंपनी, हर ऑफ़र, हर प्रोडक्ट, हर मैसेज, हर नोटिफिकेशन आपका समय लेकर आपसे पैसे लेना चाहता है। इसलिए अपने स्मार्टफोन को अपना सच्चा दोस्त बनाएं, जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करे, न कि आपका समय और पैसा खाने वाला दुश्मन। जितना समय आप अपने स्मार्टफोन को देते हैं, उतना समय आप पढ़ने में दीजिए, किताबें पढ़ने में। ऐसी किताबें जो आपकी मेंटल और इमोशनल ग्रोथ को बढ़ाने वाली हों। किताबें रोज़ पढ़ें। आपके पास पढ़ने के लिए हर समय एक किताब जरूर होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो पढ़ने का समय ही नहीं है। ओफ, फिर वही बहाना, आपके पास समय नहीं है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले आप डिसाइड करें कि आप इस बार कौन सी किताब पढ़ेंगे। कमेंट में लिखें। पहले उसे रोज़ सुबह 10 मिनट ज़रूर पढ़ें। फिर उस किताब को अपने किसी बैग या झोले में रखें। जहाँ जाएं, उस किताब को साथ में लेकर जाएं। उसे ट्रेन में पढ़ें, बस में पढ़ें। टेबल पर खाना आने में समय लग रहा है
तो उस समय पढ़ें। डॉक्टर के क्लिनिक में आपका नंबर आना बाकी है तो उसे पढ़ें। अपने ऑफिस में लंच के समय थोड़ा सा पढ़ लें। सबसे ज़रूरी बात, उस समय ज़रूर पढ़ें जब बाकी लोग दुनिया भर की सूचनाओं और समाचार का अंबार पढ़ने में लगे हों। इस हैबिट को आज से ही शुरू करें, कल से नहीं। आप देखेंगे कि साल भर में आप कितनी किताबें पढ़ लेते हैं। दुनिया में जितने अरबपति या खरबपति लोग हैं दोस्तों, ये उनकी हैबिट है, पढ़ने की आदत। ये हैबिट एवरेज और मिडिल क्लास लोगों की होती ही नहीं, क्योंकि उनका दिमाग तो बस दुनिया भर की सूचनाओं और समाचारों से भरा रहता है दोस्तों। अगर आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेशन से हटकर एक प्रोडक्टिव इंसान बनाना चाहते हैं तो इस बुक रीडिंग हैबिट को आज से शुरू करें। फिर देखें कैसे ये हैबिट आपको एक मेंटली स्ट्रॉन्ग और हाई विजडम वाला इंसान बनाती है। अब आइए 4 ऐसी हैबिट की बात करते हैं जो आपको वास्तव में प्रोडक्टिव बनाती है। हैबिट नंबर 1, अपने क्रिएटिव थॉट और आइडियाज़ लिखने की प्रैक्टिस करें। आपके पास एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो सबके पास होती है। आपका अचानक कोई क्रिएटिव थॉट इसी मेमोरी में आता है और थोड़े समय बाद चला भी जाता है। अपनी याददाश्त का नहीं बल्कि पेन और कागज़ का इस्तेमाल करें, उसे ज़रूर लिखें। हैबिट नंबर 2, ना कहने की आदत डालें। जब आप बस एक छोटा सा शब्द नहीं बोल पाते और आपका कितना टाइम बर्बाद होता चला जाता है, और वो एक शब्द है ना। कहते हैं एक ना आपके लिए बहुत सारा टाइम क्रिएट कर देता है जो आपको प्रोडक्टिव बनाता है। हैबिट नंबर 3, आप खुद को बुरी तरह थका देने की हद तक काम बिल्कुल न करें, और लगातार तो बिल्कुल भी न करें। हर 30 या 45 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। ये 5 मिनट का ब्रेक आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। इसे हल्के में न लें। छोटी छोटी चीज़ें ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगी दोस्तों। इस 5 मिनट में आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, थोड़ी देर आंखें बंद करके मेडिटेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप इस 5 मिनट में अपने पिछले वर्किंग टाइम को एनालाइज कर सकते हैं। हैबिट नंबर 4, हर रोज़ सोने से पहले अगले दिन यानी कल का प्लान ज़रूर सेट करें और इसे अपनी डायरी में लिखें। अपनी मेमोरी में नहीं, अपने दिन को प्लान करके रखें, न कि बिना प्लान के हर चीज़ के पीछे भागते रहें। अपने आप को काम में डुबोकर बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि आप एक नौकरी नहीं हैं, आप कोई प्रोडक्ट नहीं हैं, आप अपने बैंक में रखा हुआ कोई पैसा नहीं है। आप एक इंसान हैं, आपका एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका अपना समय है, आपकी अपनी सेहत है। आप इस धरती पर केवल काम में डूबने नहीं आए हैं, आप हर दिन को जीने आए हैं। इसलिए अपने काम के बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लीजिए। 2-3 महीनों के बाद कुछ दिनों का ब्रेक लीजिए, किसी अच्छी जगह जाइए, एकांत खोजिए, अपने पिछले कामों को एनालाइज कीजिए, अपने सपनों के बारे में सोचिए, उनके लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में सोचिए, खुद से बातें कीजिए, पुराने मित्रों से मिलिए, अपने रिश्तेदारों को समय दीजिए, मनपसंद मूवी देखिए। इससे आप क्रिएटिव बनते हैं, आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। याद रखिए, काम जितना ज़रूरी है आपके लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका क्रिएटिव होना, और क्रिएटिव होना ही आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। अक्सर लोग घंटों अपने ऑफिस के काम में लगे रहते हैं, सिर्फ ये साबित करने में कि मैं बड़ा मेहनती स्टाफ हूँ। और तो और वे अपने ऑफिस का काम अपने घर पर भी ले आते हैं, अपने खाने की टेबल पर और अपने फैमिली के सामने ऑफिस की डील फाइनल करते हैं। आपको इतना समझना है कि काम का पर्पज होता है रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट का मतलब होता है कितने समय में आप रिज़ल्ट दे सकते हैं। एक एवरेज ऑफिस का टाइम 6 से 8 घंटे का होता है। अगर इतने समय में आज के रिज़ल्ट आप नहीं दे पा रहे हैं
तो इसका मतलब ये है कि आप अभी उतने एक्सपर्ट नहीं हैं। आपको अभी और ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अपनी सेहत और परिवार की कीमत पर खुद को काम में डुबो देना ये बिल्कुल गलत है। आपके काम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखी बनाना है, न कि काम करने की मशीन। एक नियम बना लें, ऑफिस का काम घर लेकर न जाएं। घर को घर बनाएं, ऑफिस को ऑफिस। काम के बाद बचा हुआ समय अपने आप को कोई नई स्किल सीखने और खुद को और क्रिएटिव बनाने में लगाएं। अपनी सेहत के ऊपर काम करें, परिवार के साथ खुशियां मनाएं, अच्छी जगहों पर घूमने जाएं। अब ये शिकायत ना करें कि इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं बचता। ओफ, तो इसका मतलब यही है कि आप अपना काम खुद को सुखी बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपका परिवार भी शामिल है। आप शायद किसी और को सुखी बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। शायद आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। सबसे आखिरी चीज़, अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जिएं जैसे आप अमर हैं। हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन खुद को मानसिक रूप से ऐसे ही तैयार करें। इसमें आप ज़्यादा रचनात्मक होंगे। जब आप ये सुनते हैं कि जीवन छोटा है, समय कम है और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो आपकी सारी क्रिएटिविटी छोटी होती जाती है। आप खुद का ठीक से विस्तार नहीं कर पाते। हमेशा डर और जल्दबाजी आपके ऊपर हावी रहती है। देखिए, भविष्य की अनिश्चित घटनाओं को किसी ने देखा नहीं है और आप वहाँ कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आपके हाथ में केवल आज है, जो आपका समय है। तो क्यों न इस सोच के साथ जिया जाए कि हम सब यहाँ पर अमर हैं और अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें भरपूर समय दिया गया है, असीमित क्षमताएं दी गई हैं। हमारे लिए कोई डर, कोई जल्दबाजी, कोई कमी, कोई कंपटीशन नहीं है। हमारे भीतर ऊर्जा ही ऊर्जा है। हमारे पास समय ही समय है, जहां हम सब अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं। आज का समय जो अभी हम सबके हाथ में है, उसे हम सबसे बेहतर, सबसे सुंदर बना सकते हैं। हमारा भविष्य भी इसी इंतज़ार में है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमेशा की तरह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।